हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शशांक। और आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो सेल्फीज़ के बारे में है। सेल्फीज़ से कैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है वो जानते हैं आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो सेल्फीज़ आप सबके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, ना ही हमारे लिए। सेल्फीज़ हम सब लेते हैं, आप लेते हैं, हम लेते हैं, हमारे सारे दोस्त, फैमिली सब लेते हैं सेल्फीज़। सेल्फीज़ अमूमन जब हम किसी पार्टी में हो, कोई फंक्शन में हो, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं खाना खा रहे हो, या फिर चलते-फिरते किसी दोस्तों के साथ हो, तो हम अपने बैकग्राउंड में जो अच्छे सुंदर दृश्य होते हैं, उन सबको कैप्चर करने के लिए, अपने साथ कैप्चर करने के लिए हम लोग सेल्फी लेते हैं। और इन मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, इसको उसे अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, या फिर उसे प्रिजर्व करके रखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। या फिर कभी जब हम 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जब उसे उस मोमेंट को जीना चाहें, बैक देखना चाहें, तो उसके लिए हम लोग सेल्फी लेते हैं। ऑब्वियसली ये बस सेल्फी सेल्फी तक लिमिटेड नहीं है। जब भी हम फोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं, किसी भी तरह का डिजिटल इम्प्रिंट छोड़ते हैं, तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन का खतरा होता है। और जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा, अंत तक बने रहिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं शायद आपको समझाने में सफल रहूँगा कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे हो रहा है जब हम फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं हम फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्योंकि फ़ोन से ही हम लोग अमूमन सेल्फ़ी लेते हैं। अमूमन क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन ही हमारे पास होता है जिससे कि हम सेल्फ़ीज़, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेते हैं। जानते हैं फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो एक प्लान के थ्रू होती है। इसमें सबसे फर्स्ट जो फेज़ होता है वो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग होता है, जहाँ पर कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो आते हैं, फ़ोन का डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफ़िकेशन कि कैसी मेमोरी होगी, कितना रैम होगा, कैसा इसका सीपीयू होगा, कैसे इसके कैमरा होंगे, क्या और स्पेसिफिकेशन होंगी, बैटरी कैसे होंगी, इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो कैसा होगा, कि 4G होगा, 3G होगा, 5G होगा, ब्लूटूथ होगा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन मिला के एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग होती है। इसके बेस पर क्या होता है कि कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट की जाती है। नाउ जो भी फ़ोन में मटेरियल जो जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, कंपोनेंट्स, या चाहे वो सीपीयू, रैम या फिर कैमरा हो, इन सब के कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट होती है। और उसको प्रोक्योर करने के बाद इसकी असेंबली की जाती है। असेंबल करने के बाद एक फ़ोन तैयार होता है। नाउ इसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद इसको अच्छे से पैकेज करके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्केट में। थोड़ा-सा जानते हैं कि जो इसकी मटेरियल जो होती है, जो कंपोनेंट उसकी प्रोक्योरमेंट कैसी होती है, वो बनते कैसे हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम लोगों ने सीपीयू या फिर कैमरा या फिर डिस्प्ले हो गया, या फिर जो बैकड्रॉप होते हैं, तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इनको बनाने के लिए क्या होता है कि इनके मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, टिन, टंगस्टन, तो कई सारे वेरिड मटेरियल्स हैं। कम से कम अराउंड 17 से 18 मटेरियल लगते हैं एक फ़ोन को बनाने के लिए, या फिर उस फ़ोन के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। इन फ़ोन की कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल लगते हैं वो आते हैं मेटल से। और वो मेटल्स कहाँ से आते हैं? मेटल्स आते हैं माइनिंग के प्रोसेस में। आप सब ने माइनिंग देखा होगा कहीं न कहीं अपने घर के पास, या फिर इंडिया में कहीं भी आप जाओ, हर एक स्टेट में आपको कहीं न कहीं माइनिंग दिखेगा। ट्रेडिशनली अर्लियर टाइम में माइनिंग होती थी, जब हम दशक पुरानी बात करें तो उस समय कोल की माइनिंग ज़्यादा होती थी, या फिर कुछ और रेयर मटेरियल्स की माइनिंग होती थी। नाउ आज की जो माइनिंग है वो हमारे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी डिपेंडेंट हो गई है। कहीं कहीं भी हो वर्ल्ड में, कहीं भी जो माइनिंग हो रही है, उसका जो मेजर इनपुट्स जो जा रहा है, या फिर आउटपुट कह लें आप, माइनिंग के प्रोसेस के बाद, वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करने के लिए होती है। जो बात किया हम लोगों ने 17-18 मटेरियल की, ये मटेरियल जो है माइनिंग के प्रोसेस आती है। अब जब माइनिंग होती है तो माइनिंग से हमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है। तो कई तरह के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होते हैं माइनिंग के दौरान में। जो सबसे फर्स्ट माइनिंग से हमारा जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है वो होता है उस जगह का पूरा फ्लोरा फौना गायब हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। मतलब वहाँ के सारे फॉरेस्ट एरिया काट दिए जाते हैं, वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे होते हैं, पशु पक्षी रह रहे होते हैं, वो सब विलुप्त हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपने आपने पढ़ा होगा, जब भी बाढ़ आता है तो सॉइल इरोजन होता है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर कारण होता है माइनिंग। माइनिंग से सॉइल इरोजन होता है। जो धरती के ऊपर की क्रस्ट होती है वो उसको निकाल दी जाती है। तो आपने देखा होगा माइनिंग क्या काफ़ी डीप होता है, तो ऊपर के 1-2 लेयर ही निकाल दिए जाते हैं धरती के। तो इससे क्या होता है, वो सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन से होता क्या है एक्चुअली? क्या होती है, वो ज़मीन पूरी बंजर हो जाती है, और वो कुछ सालों के लिए नहीं, कई दशकों और सेंचुरीज़ के लिए वो ज़मीन बंजर हो जाती है। आप कहीं भी, कोई भी जगह आप चले जाएँ, जहाँ पे आपने माइनिंग देखा हो और उस धरती को देखा हो, तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे, वहाँ पर अ अ, बहुत ही मुश्किल है कोई वेजिटेशन को ग्रो करना। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि सॉइल इरोजन से वहाँ की धरती पूरी बंजर हो जाती है।
तीसरे आ जाते हैं जो इम्पैक्ट है वो है वाटर पोल्यूशन। जहाँ भी माइनिंग होती है वहाँ पर कई सारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं, कई सारे केमिकल्स के रिसाव होते हैं। और चूंकि माइनिंग जो होती है अर्थ के बहुत नीचे लेयर पे होती है, तो जहाँ पर की वाटर लेयर भी होती है, तो वाटर कंटेमिनेशन जो वाटर के केमिकल्स होते हैं उससे क्या होता है, एक वाटर पॉइजनस हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो भी जो भी पानी में रह रहे जीव जंतु होते हैं उनके लिए। प्लस वो पानी अगर ह्यूमंस के यूज में है तो ह्यूमन के जान खतरे पे आ जाती है। जो फोर्थ इम्पैक्ट है वो है अगेन एक मेजर इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन के ऊपर। जिस भी एरिया में माइनिंग होती है वहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सीधे सीधे डस्ट पार्टिकल से, क्योंकि वहाँ माइनिंग के दौरान इतनी डस्ट आती है कि उस एरिया को पूरा ही वो एरिया का पोल्यूशन लेवल बहुत ही हाई होता है। आप कोई भी सिटी और स्टेट या फिर कोई भी सिटी उठा लीजिए जहाँ पर भी माइनिंग हो रही है, उस एरिया का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कीजिए, आपको वो इमेंसली हाई आपको मिलेगा उस एरिया का। नाउ इसके बाद एयर पोल्यूशन दूसरी जगह कहाँ होती है, जब इन मेटल्स को प्रोक्योर किया जाता है तो वो मेटल तो क्रूड फॉर्म में होता है ना, इनको क्रूड फॉर्म से निकाल के प्रोसेस करके जब उनको मेटल तैयार किया जाता है, वो उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, ये बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री होती है जो कि प्रोसेसिंग करती है। अमूमन क्या होता है कि एक क्रूड मटेरियल को ले लो आप, तो उसमें 150th एलिमेंट जो होता है वो अपने पास मिलता है एक प्रॉपर मेटल, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसमें जो कि हमारे यूज में नहीं होते हैं। तो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो हैवी इंडस्ट्रीज में होती है, और हैवी इंडस्ट्रीज ये काफ़ी एयर पोल्यूट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को अगर मिला लिया जाए, राइट फ्रॉम द डिज़ाइन, देन प्रोक्योरमेंट माइनिंग, देन उसके बाद असेंबली की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिलीवरी होती है, इन सब में मिलाकर ऑन एक एवरेज फ़ोन का अगर प्रोडक्शन की बात करें, एक एवरेज फ़ोन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 16 से 18 किलो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कितना एयर पोल्यूशन हो रहा होगा जब भी एक बंदा नया फ़ोन खरीद रहा है। तो अगर हम बात करें दुनिया में अभी कितना फ़ोन है इस प्लैनेट पे, अराउंड अभी 400 करोड़ के आसपास लोगों के पास स्मार्ट हैंडसेट है। बात करें पिछले साल की, अगर 2022 की, 2022 में लगभग 130 से 150 करोड़ लोगों ने नया फ़ोन लिया। इट मीन्स उतने ही फ़ोन का प्रोडक्शन हुआ। तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि जब भी आप नया फ़ोन खरीद रहे हैं उस समय एक इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। नहीं यही बस, अपने जैसे ही नया फ़ोन लिए अपने पुराने फ़ोन को डिस्पोज करेंगे, तो या तो वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू जाएगा, या फिर आप उसको रखे रहेंगे, आप इसको थ्रो करेंगे, तो वहाँ पर भी उतना ही अमाउंट का इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने जा रहा है। चाहे वो रिसाइकलिंग हो, हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग हो या फिर आप उसको डिकम्पोज़ कर रहे हो या फिर कहीं भी फेंक रहे हो, कहीं प्लास्टिक्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं। प्लास्टिक तो हम जानते हैं कि 100-100 सालों तक ये ऐसे जीवित रहते हैं। तो इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, बस मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी नया फ़ोन लें, जब तो पुराने फ़ोन को प्रॉपर रिसाइकलिंग के थ्रू जाएँ। नया फ़ोन लेने के पहले आप 2 बार सोचें कि आपको नए फ़ोन की ज़रूरत है कि नहीं है। अब मैं बता दूँ कि एक रिसर्च के अनुसार ये भी पाया गया है कि स्टडीज़ के अनुसार कि नया फ़ोन जो आजकल हो गया वो एक स्टेटस सिंबल की तरह हो गया। ये एक मनी पावर की तरह हो गया है। हम नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ़ोन जो ले रहे हैं उसका एक तो पहलू ये है कि हमारा फ़ोन एक स्टेटस सिंबल हो गया है। दूसरा ये है कि हम जो ट्रेंड हो रहे हैं, तो उस कारण हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन, बढ़िया से बढ़िया इमेजेस, फ़ोटोज़ आए, वीडियोज़ 4Ks में हो, फ़ोन इतनी हाईटेक हो कि उसकी इमेज जो है, इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। तो उस कारण से भी हम नए फ़ोन की तरफ झुकाना बढ़ता है। सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी है। उनके पास भी यही है कि कंज़्यूमर को अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं कि नई-नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते रहें। हमें इनको रोकना नहीं है टेक्नोलॉजी इनोवेशन को, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि जब हम फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें दूसरे फ़ोन की? क्या मेरा फ़ोन अभी का फ़ोन जो है वो कुछ साल और तक चल सकता है? तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो एक पहलू हो गया कि जब हमने फ़ोन लिया, लेकिन हम जब डे टू डे कंजम्पशन कर रहे हैं फ़ोन का, जब हम फ़ोटोज़ ले रहे हैं या फिर किसी तरह का कंजम्पशन कर रहे हैं फ़ोन का, उससे भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कंसिस्टेंट होता रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हमने फ़ोटो लिया तो करते क्या हैं? उसका 2 प्राइमरी यूसेज, या तो उसको सेव करेंगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, या फिर उसको हम किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर या फिर वन ऑन वन कन्वर्सेशन में या फिर किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में उसको सेंड करते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन से एक फ़ोटो को सेंड करते हैं किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में या फिर किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर, तो वो एक नेटवर्क के थ्रू पब्लिश होता है, वो एक नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पर।
इस पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हम लोग जितना ही फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेकर इस पे डालते रहेंगे इस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हेवी करता जाएगा और या फिर इस उसको मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे ही आपने फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड किया, उसको मेंटेन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो कि वो कंपनी मेंटेन करती है और वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो वो बढ़ता जाएगा तो उसके लिए फिर रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए फिर मेटल्स चाहिए, तो उसके लिए फिर माइनिंग होगी, तो फिर एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली इनडायरेक्टली होगा। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हम लोग एयर पॉल्यूशन जनरेट करते हैं जब भी हम फ़ोटोज़ लेते हैं, जब भी हम नया फ़ोन खरीदते हैं, जब भी उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने आप को देखें कि जब हमें ज़रूरत है फ़ोटो लेने की या फिर जब हमें फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत है, जब हमें फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत है, तभी करें। अपने कदम ध्यान से रखें ताकि क्योंकि आपके एक-एक जो स्टेप हैं, वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे नए वीडियोज़ जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना है। कमेंट्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या नेक्स्ट करना चाहिए। थैंक यू।